हेलो स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन इन 60 में आपका स्वागत है। मैंने खुद जेईई मेंस जेईई एडवांस क्रैक किया है और सिर्फ 6 महीने की तैयारी से एसएससी जीएल प्री अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में 144 मार्क्स के साथ क्लियर किया है। इसलिए मैं एग्जैक्टली जानता हूं कि एग्जाम क्रैक करने के लिए क्या स्टडी करना है और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी क्या लीव करना है। एसएससी एग्जाम्स में वोकेबुलरी का वेटेज कितना ज़्यादा है ये आप सब जानते हैं। इसीलिए मेरी अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजी से आज हम शुरू कर रहे हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस की ए टू जेड मास्टर क्लास। इस वीडियो में हम अल्फ़ाबेट के 15 सबसे ज़रूरी वर्ड्स कवर करेंगे जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए सीधा अपनी क्लास शुरू करते हैं। पहला शब्द है अबेट, इसका मतलब है कम करना। स्क्रीन पर देखिए, एक भयंकर तूफान शहर से टकरा रहा है, लेकिन अब ध्यान दीजिए, बारिश की बूंदें कम हो रही हैं। ये काले बादल छंट रहे हैं और सूरज की किरणें बाहर आ रही हैं। जब किसी चीज़ की इंटेंसिटी धीरे धीरे कम हो जाती है, जैसे तूफान का थमना या दर्द का घटना, तो उसे अबेट कहते हैं। एग्जाम में इसे टू बिकम लेस स्ट्रांग और इंटेंस के रूप में पूछा जाता है। दूसरा शब्द है एबट, यानी मठाधीश। हिल्स पर बने इस शांत मठ को देखिए। जब हम इसके दरवाजे के अंदर जाते हैं तो जो सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी सन्यासी नजर आते हैं, जो इस पूरे मठ को लीड करते हैं, उन्हें एबट कहा जाता है। वन वर्ड में इन्हें द हेड ऑफ एन एबी और मॉनेस्ट्री कहा जाता है। तीसरा शब्द है एब्रिविएशन, संक्षिप्त रूप। मान लीजिए आप इन पुरानी किताबों से नोट्स बना रहे हैं और आपने लिखा कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, लेकिन टाइम बचाने के लिए जैसे स्क्रीन पर ये लंबे शब्द छोटे होकर सिर्फ सीजीएल बन गए हैं, उसी तरह शब्दों को शॉर्ट करने को एब्रिविएशन कहते हैं। अ शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज। नंबर 4 है एब्डिकेट, पद त्यागना। इस शानदार सिंहासन और थके हुए राजा को देखिए। जब कोई राजा अपनी मर्जी से अपना ये भारी मुकुट उतारकर गद्दी त्याग दे, जैसे आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि राजा ने मुकुट गद्दी पर रख दिया है और वो वापस जा रहा है, तो इस त्याग को एब्डिकेट करना कहते हैं। टू फॉर्मली गिव अप अ थ्रोन। पांचवा शब्द है एबरेशन, असामान्य। इन एक जैसे सफेद बल्ब्स की लाइन को देखिए, सब नॉर्मल है, लेकिन अचानक बीच में एक पर्पल बल्ब जल उठता है। या फिर इस ग्राफ में अचानक आया ये स्पाइक। जो चीज नॉर्मल या सामान्य से बिल्कुल अलग हो, जिसकी उम्मीद ना हो, उसे एबरेशन कहते हैं। अ डिविएशन फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल और एक्सपेक्टेड। छठा शब्द है अब्लूशन, यानी धार्मिक स्नान। मंदिर के इस शांत माहौल को महसूस कीजिए। किसी भी धार्मिक पूजा से पहले पानी से खुद को शुद्ध करना, जैसे हाथों को धोना या पवित्र नदी में स्नान करना, इस रिचुअल वॉशिंग या पवित्र स्नान को ही अब्लूशन कहते हैं। एग्जाम में ये सेरेमोनियल वॉशिंग ऑफ द बॉडी के नाम से आता है। सातवां वर्ड है एब्नेगेट, त्यागना। स्क्रीन पर इस आलीशान खाने और सुख सुविधाओं को देखिए। जब आप जानबूझकर इन सब को खुद से दूर कर दें और सोने की जगह एक सिंपल मिट्टी का रास्ता चुनें, तो उसे एब्निगेट कहते हैं। अपनी इच्छाओं को खुद से नकारना, इसे सेल्फ डिनायल या टू रिजेक्ट अ राइट और बिलीफ कहा जाता है। आठवां शब्द है अबोरिजिन्स, यानी मूल निवासी। इस प्राचीन लाल मिट्टी वाले लैंडस्केप को देखिए। पहाड़ों पर छपे ये पुराने हाथों के निशान और आग के पास बैठे ये बुजुर्ग, ये वो लोग हैं जो किसी देश या जगह पर सबसे पहले से रहते आ रहे हैं। इन्हें अबरिजिन्स कहा जाता है, द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री। नंबर 9 है एब्रिज, छोटा करना। टेबल पर रखी इस मोटी सी किताब को देखिए। अगर हम पेन से इसके एक्स्ट्रा शब्दों को काटकर इसका असली मतलब बदले बिना इसे एक पतली सी डायरी या समरी में बदल दें, तो उसे एब्रिज करना कहेंगे। टू शॉर्टन अ बुक ऑन योर स्पीच विदाउट लूजिंग सेंस। 10वां शब्द है एब्रोगेट, रद्द करना। टेबल पर रखे इस फॉर्मल सरकारी कागज को देखिए। जब सरकार इस पर लाल रंग से कैंसल्ड या वॉइड की मुहर लगा दे और कोई पुराना कानून हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए, तो उसे एब्रोगेट करना कहते हैं। टू ऑफिशियली अबॉलिश अ लॉ और कस्टम। 11वां शब्द है एब्सोल्यूशन, पाप मुक्ति।
इस अंधेरे कमरे में रोशनी की किरण का आना और इस इंसान के हाथों से भारी बेड़ियों का टूटकर गिरना आजादी का प्रतीक है। जब किसी को उसके गुनाहों या पापों के लिए ऑफिशियली माफ कर दिया जाता है तो उसे अब्सोल्यूशन कहते हैं, फॉर्मल रिलीज फ्रॉम गिल्ट और पनिशमेंट। 12वां शब्द है अब्सर्ड, बेतुका। आसमान में बादलों की छाया डालता हुआ ये टी पॉट या हवा में पिघलती हुई ये अजीब सी घड़ी, ये सब देखकर आपको लगेगा कि ये क्या बेतुकी बात है। बस यही अब्सर्ड है, कोई भी बात या हरकत जो पूरी तरह से लॉजिक के खिलाफ हो, वाइल्डली अनरीजनेबल और इलॉजिकल। 13वां शब्द है एक्कोलेड, सम्मान। स्क्रीन पर चमकता हुआ ये गोल्ड मेडल और बैकग्राउंड में तालियां बजाती हुई ये भीड़, जब आपके किसी अच्छे काम के लिए आपको स्टेज पर बुलाकर कोई अवार्ड, सम्मान या विशेष तारीफ दी जाती है तो उस सम्मान को एक्कोलेड कहते हैं। एन अवार्ड और प्रिविलेज ग्रांटेड एज अ स्पेशल ऑनर। 14वां शब्द है अकॉर्ड, समझौता। दो अलग देशों के झंडों को एक साथ देखना और टेबल पर होता हुआ ये फॉर्मल हैंडशेक, जब दो देशों या पार्टियों के बीच शांति बनाए रखने के लिए पेपर पर ऑफिशियली साइन करके कोई एग्रीमेंट होता है तो उसे अकॉर्ड कहते हैं, एन ऑफिशियल अग्रीमेंट और ट्रीटी। और आज का आखिरी शब्द है असरबिक, यानी तीखा। इस तेज चाकू से कटते हुए नींबू को देखो या फिर पेपर पर बिखरी हुई इस नुकीली स्याही को। जब किसी का बोलने का तरीका बहुत चुभने वाला या ताने मारने वाला हो तो उसे असरबिक कहते हैं। शार्प एंड फोर्थराइट इन स्पीकिंग और टेम्पर। तो ये थे ए अल्फाबेट के 15 मोस्ट इंपोर्टेंट वन वर्ड्स जो आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। इन सभी को अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो सब्सक्राइब करके हमें बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग।